हेलो व्यूवर्स, आज का टॉपिक है मीटर ब्रिज। ये क्लास 12th का टॉपिक है और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। मीटर ब्रिज को हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो जॉकी होता है वो एक्सपेरिमेंटल वायर, जिसको हम लोग मैग्नीन या कांस्टेंट वायर कहते हैं, उसके ऊपर जॉकी को स्लाइड कराया जाता है। उसके ऊपर स्लाइड करते हुए एक पोजीशन में लाया जाता है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम स्लाइड वायर ब्रिज भी है। लेकिन उसको हम लोग मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल वायर होता है ना, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंटल वायर की जो लंबाई होता है वो 1 मीटर होता है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया ए से लेके बी तक, ये एक्सपेरिमेंटल वायर है, इसकी लंबाई, उसका लेंथ जो है 1 मीटर होता है, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। इट इज़ मॉडिफाइड एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। बच्चों, इससे पहले हमने व्हीट स्टोन ब्रिज का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और हमारे उस वीडियो को आप जाके देखो, तो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज समझ में आ जाएगा। क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज को अगर नहीं समझोगे तो मीटर ब्रिज समझ में नहीं आएगा। ये जो मीटर ब्रिज है कहीं ना कहीं वह व्हीट स्टोन ब्रिज का ही फॉर्म है और बिल्कुल उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म दे करके हम लोग इसको बनाते हैं मीटर ब्रिज, लेकिन है वो व्हीट स्टोन ब्रिज और थ्योरी वगैरह सब उसी का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा जा करके आप व्हीट स्टोन ब्रिज को एक बार ज़रूर देख लो, सो दैट कि ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बड़े आसानी से इसको समझ सकते हो, बहुत ईजी वे में समझ सकते हो। तो इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो है बेसिकली इसी को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में होता क्या है, ये एक लकड़ी का फ्रेम होता है, उस फ्रेम में ये कॉपर स्ट्रिप्स होता है, ये कॉपर स्ट्रिप्स होता है, इसको CS कहते हैं। कॉपर स्ट्रिप्स, ये भी कॉपर स्ट्रिप्स है, CS है, ये भी कॉपर स्ट्रिप्स है, CS है। यानी कॉपर यानी तांबे का बना हुआ एक पतला सा स्ट्रिप्स होता है जो लकड़ी के वुडन फ्रेम में वो कसा हुआ होता है। उसके बाद इस कॉपर स्ट्रिप से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर होता है और यहाँ पे 1 मीटर इसके लगा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। 0 से लेकर के यहाँ तक 100 सेंटीमीटर तक है, यानी 1 मीटर है ये। और ये जो एक वायर है, ये वायर जो है वो एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है। एक्चुअली वो मैंगनीन या कांस्टेंटन, ये दो मिश्र धातु है यानी एलॉय है, इन दोनों में से किसी का बना होता है। यानी मैग्नीन या कांस्टेंटन जो वायर होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग उसी धातु से या उसी एलॉय से हम लोग इस तार को बनाते हैं। और ये तार जो है यूनिफॉर्म उसकी जो विड्थ होता है, उसकी जो रेडियस होता है, पूरे तार का यूनिफॉर्म होता है, कहीं मोटा या कहीं महीन नहीं होता है, ये चीज़ भी ध्यान देना है। और ये तार हाईली रेजिस्टिव होता है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो हुआ कि इस लकड़ी के वुडन फ्रेम में ये जो हमारा कॉपर का स्ट्रिप्स लगा हुआ है, तो A और B के बीच का स्केल दिया हुआ है। ये तार यहाँ पे हमने कस के रखा है, ये तार की लंबाई 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट एक मिडिल में एक कॉपर स्ट्रिप्स है, तांबे का एक पट्टी है, और यहाँ एक गैप है और यहाँ भी गैप है। इस गैप में हम लोग जो है नॉन रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स रखने का मतलब होता है कि हम अपने हिसाब से कितना रेजिस्टेंस इस सर्किट में डालेंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे इस गैप में जो है एक अननोन रेजिस्टेंस रखते हैं, जिस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें ज्ञात करना रहता है, मालूम करना रहता है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी आता है हमारा वो अननोन रहता है। तो ये अननोन का ही रेजिस्टेंस हम लोगों को पता करना होता है। तो यहाँ पे अननोन है, ये नोन है। उसके बाद ये कॉपर स्ट्रिप्स के इस पोर्शन से C से हो करके डायगोनली जो है एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी लगा होता है। यहाँ पे एक जॉकी होता है, ये जॉकी है। इस जॉकी को हम लोग इस वायर के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं। यानी जब हम लोग एक्सटर्नल सर्किट को ऑन करते हैं, जो ही इसको स्विच को आप ऑन करोगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट यहाँ आएगा,
कुछ करंट इधर की तरफ जाएगा, कुछ करंट कॉपर स्ट्रिप से ऐसे होते हुए इधर कवर करेगा, और कुछ करंट जो है सीधे इस वायर से होकर के क्रॉस करेगा। जब यहाँ पे स्विच को ऑन करके इस सर्किट में हम करंट को फ्लो कराते हैं, कराने के बाद ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर को जो इस तार में टच कराते हैं तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन नज़र आएगा। इसका मतलब ये करंट ऐसे चलते हुए यहाँ पे आके फिर बढ़ जाता है, कुछ गैल्वेनोमीटर की तरफ आता है, कुछ इधर चला जाता है। इसी तरह से ये वायर यहाँ पे है A से B तक 1 मीटर। यहाँ पे जॉकी को आप आगे पीछे करते हो तो जो जॉकी जहाँ पे कनेक्टेड होता है, फिर वहाँ से तार मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ पे हमने जॉकी को कनेक्ट कर दिया, तो जॉकी को जो ही यहाँ कनेक्ट करेंगे, जो करंट इधर की तरफ आता है ये करंट फिर इस सर्किट की तरफ ये फ्लो करेगा, या इसको इधर की तरफ फ्लो करता है। तो ये फ्लो का जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि इधर से अगर करंट आ रहा है तो इधर आएगा, या अगर ये वाला करंट इधर से जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर से ऐसे जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में किधर करंट आ रहा है। करंट अगर इधर से आ रहा है तब भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा, अगर करंट इधर से जा रहा है तब भी इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन इसमें तो होना ही होना है। तो अब हम लोग करते क्या है कि इस जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करते आगे पीछे करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो बदलता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि रेजिस्टेंस को और इस जॉकी को आगे पीछे एडजस्ट करके और रेजिस्टेंस के वैल्यू को चेंज करके हम एक ऐसा पोजीशन लाते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाता है। जब गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाता है तो उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ये मीटर ब्रिज का बैलेंस स्टेट आ गया। और ये जब बैलेंस स्टेट आ जाता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला है उसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला को यहाँ यूज़ करके हम लोग आराम से यहाँ पे जो ये अननोन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, और मान लेते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस हमारा यहाँ S है, इसको निकाल लेते हैं। और जॉकी चूँकि हमने यहाँ कनेक्ट करा है तो A से लेके J तक जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा इसको हम P मान लेते हैं, और J से लेकर के B तक इधर की तरफ जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उसको Q मान लेते हैं। यहाँ हमारा R है, यहाँ S है, यहाँ P है, यहाँ Q है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मेट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो आराम से हमको मिल जाता है। जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मेट में आ जाता है तो हम फिर उसका प्रिंसिपल को लागू करके आराम से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी जो अननोन रेजिस्टेंस इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें बच्चों, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में एक्चुअली हमारा होता क्या है, वर्किंग में हमने पहले ही बता दिया कि जॉकी को हम क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंटल वायर पे इस जगह में, ऐसी जगह में उसको हम प्लेस करते हैं, ऐसी जगह में उसको हम रखते हैं जहाँ रखने से गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो रीडिंग 0 हो जाए, यानी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन आ गया तो हम लोग इस सिचुएशन को कहते हैं बैलेंस स्टेट ऑफ द मीटर ब्रिज, यानी मीटर ब्रिज हमारा बैलेंस स्टेट में आ गया। अब जब ये बैलेंस स्टेट में आ जाएगा तो उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला है या उसका जो थियोरी है उसका हम यूज़ करते हैं। तो रफली आपको यहाँ पे समझने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे, सो दैट के क्लियर हो जाए। ये यहाँ से इधर की तरफ गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा कनेक्टेड, और ये डायगोनल में हमने एक्सटर्नल सर्किट जोड़ रखा है, ये हमारा की है। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, इसको हम लोग P कहते हैं, इसको Q कहते हैं, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस R होता है, ये अननोन रेजिस्टेंस जिसको निकालना रहता है वो S कहते हैं। जब ये बैलेंस स्टेट में आया था व्हीटस्टोन ब्रिज में तो आपको वहाँ दिखाया गया कि बच्चों के P/Q इक्वल टू होता है R/S, P/Q इक्वल टू R/S होता है। चूँकि हमें S निकालना रहता है तो S को इधर लेके आते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा Q/P इंटू R। यहाँ पे S का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, यानी अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का जो थ्योरी हमारा आया हुआ है, किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके हम लोग लेके आए हैं। अब अगर नहीं देखा है तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज को जाके ज़रूर देखो, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको वहीं से आया हुआ है। तो थोड़ा सा बहुत लंबा बड़े लेंथ का क्लास नहीं है, बहुत छोटे लेंथ का क्लास है। आप जल्दी से क्विक उसको देख के यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में
हमने क्या करा है, हमारे जो मीटर ब्रिज है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसको हमने R दिया है नाम। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमने S नाम दिया, ये निकालना है हमें। और उसके बाद हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वायर है, ये वायर है, और गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करके जॉकी को हम यहाँ रखते हैं। तो इधर से A से हमने यहाँ J लिया और J से यहाँ पे B लिया, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है। अब जॉकी हमने कहाँ रखा, कितनी दूर पे रखा है, तो इसके पीछे जो स्केल हमारा होता है उस स्केल से हम जॉकी के पोजीशन को बता सकते हैं। तो मान लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो वायर का लेंथ है वो L सेंटीमीटर है, और इधर से इधर का जो शेष रेस्ट बचा रहेगा वो 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरे तार की लंबाई बच्चों 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर है। तो 100 सेंटीमीटर में अगर हमने यहाँ इस पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक L सेंटीमीटर ले लिया, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो रेस्ट होगा वो 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। अब इस तार का यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं। लेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ of the wire per unit length, यानी वायर अपॉन लेंथ। लेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, इसको हमने स्मॉल r मान लिया। अब पर यूनिट लेंथ में अगर हमारा इस वायर का, मैग्नीन वायर का जो रेजिस्टेंस है अगर स्मॉल r है, तो अब पर यूनिट का मतलब होता है 1, यानी इकाई लेंथ में अगर उसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो L रेजिस्टेंस में है, L लेंथ में कितना हो जाएगा, L इंटू R हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इधर वाले पोर्शन के रेजिस्टेंस को सिंबॉलिकली हमने P नाम दिया है, इसका नाम यहाँ P दिया, इधर का नाम Q दिया है। तो अगर यहाँ पे हम P की बात करें तो P हो जाएगा हमारा यहाँ LR हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ Q की बात करेंगे तो Q हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R हो जाएगा। तो PQ हमें मिल गया, R हमें ऑलरेडी नॉन है, इसको हम जानते हैं, S हमारा अननोन है। अब S का फॉर्मूला होता है Q अपॉन P मल्टीप्लाइड R। Q का वैल्यू है 100 माइनस L इंटू R अपॉन P का वैल्यू है LR इंटू कैपिटल R। अब यहाँ से हम लोग स्मॉल r को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये S का वैल्यू हो गया फाइनली 100 माइनस L अपॉन स्मॉल l एंड मल्टीप्लाइड R। अब इस फिगर में बच्चों हमारा सारा नॉन फिगर है राइट साइड में। जैसे तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर है, और यहाँ से हमने जॉकी जहाँ पे रखा, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया यानी बैलेंस स्टेट मिला, तो उस स्टेट में यहाँ से तार की लंबाई हमने L रखा है। तो जो भी लेंथ में है, जहाँ भी जॉकी है, उसके पीछे जो लगा हुआ हमारा स्केल है वो तो वहाँ से मालूम पड़ जा रहा है L मिल गया, यहाँ पे L नॉन हो गया। और R जो है ये रेजिस्टेंस बॉक्स से हम अपने हिसाब से, अपने इच्छा अनुसार, अपने हिसाब से हम उसकी जगह को, उसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं। तो R का वैल्यू तो हमारे डिज़ायर पे है कि हम कितना वैल्यू रखें और ये जॉकी हमारा किस दूरी पे जाके वो बैलेंस हो जाए, यानी गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 यानी डिफ्लेक्शन नहीं हो। तो R वैल्यू ऑलरेडी हमारा नॉन है, इसका मतलब ये सारे नॉन फिगर्स को अगर बैठा देंगे तो हमको S का वैल्यू मिल जाएगा, यानी ऐसा यूनिट में इसको मेज़र करते हैं तो ये वैल्यू हमारा ओम में आता है। तो इस तरह से हम लोग मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें। अगला क्लास जो मेरा आने वाला है वो पोटेंशियोमीटर पर होगा। आप उसको अगर भली बात की कुछ जानते हो, थोड़ा बहुत उसको देख लो, उसके बाद मेरे क्लास को देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप उसको श्योरली उसको समझ पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।